पार्टी के शोर से कान भरे हुए थे जब मैंने बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। हाथ में ग्लास था जो अब खाली हो चुका था। मैंने उसे दीवार पर रख दिया और नीचे शहर की रोशनियों को देखने लगी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी भीड़ से तंग आ गई हो? मैंने मुड़कर देखा। एक अजनबी खड़ा था, सियाह शर्ट, आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई, आंखों में थकावट और मुस्कुराहट मिला जिला। मैंने सर हिलाया। उसने मेरे खाली ग्लास की तरफ इशारा किया, और ले लो। मैंने इनकार कर दिया। वो मेरे पास आकर बालकोनी की दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। फासला कम था, उसके कंधे से मेरा कंधा छू रहा था। पार्टी किसी कॉलेज के पुराने दोस्त की थी। मैं अकेली आई थी। ज्यादातर चेहरे अनजान थे। शोर, मौसीकी, हंसी। कुछ देर बाद सब भारी लगने लगा, इसीलिए बालकोनी में आई थी। अजनबी ने अपना नाम बताया, जैद। मैंने अपना नाम लिया। बातें शुरू हो गईं, काम की, शहर की, तन्हाई की। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो शोर के बावजूद कान तक साफ पहुंच रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम कैसे जाओगी? मैंने कहा कि ऐप से गाड़ी बिक करूंगी। उसने सर हिलाया। मेरा फ्लैट करीब है, अगर चाहो तो वहां से बिक कर लेना। रात ज्यादा हो गई है। मैंने सोचा, गली वीरान थी, गाड़ी का इंतजार लंबा हो सकता था। मैंने हाँ कर दिया। हमने पार्टी से खामोशी से निकास लिया। लिफ्ट में सिर्फ हम दो थे। आईने में मेरी नजर उसकी नजर से टकरा गई। दोनों ने जल्दी से नजरें हटा ली। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। दरवाजा खुलते ही साफ सुथरा कमरा नजर आया। एक सोफा, छोटी सी मेज, खिड़की से शहर का मंजर। जैद ने रोशनी कम कर दी। बैठो, पानी लाऊं? मैं सोफे पर बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। अजनबी के फ्लैट में रात, ये सोचकर खुद ही हैरान थी। वो पानी लेकर आया, मेरे पास बैठ गया। फासला बहुत कम रह गया। कप पकड़ाते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने हाथ नहीं हटाया। खामोशी फैल गई। बाहर से गाड़ियों की हल्की आवाज आ रही थी, अंदर सिर्फ पंखे की आवाज। जैद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर लगा जैसे तुम भी उस शोर से भागना चाहती हो। मैंने सर हिलाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार मैंने भी दबाया। वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ जो पार्टी की हवा से बिखरे हुए थे। फिर मेरे माथे पर होंठ रख दिए, बहुत हल्के, बहुत आहिस्ते। मैंने आंखें बंद कर ली। सांस रुकी सी रह गई। सोफे पर हम करीब आ गए। बातें कम हो गईं, लम्स बढ़ गए। कपड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटने लगे। कमरे की मध्यम रोशनी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। अजनबी होने का एहसास था, मगर जिस्म की गर्मी ने उसे पीछे धकेल दिया। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को रात की खामोशी में कबूल कर लिया। न कोई वादा था, न कोई नाम के अलावा जान पहचान। सिर्फ वो लम्हा था। बाहर शहर जाग रहा था, अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। जैद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उठा। पानी और लाऊं? मैंने सर हिलाया। कुछ देर बाद हम खिड़की के पास खड़े होकर शहर देखने लगे। बातें फिर शुरू हुईं। उसने बताया कि वो अकेला रहता है, नौकरी करता है, पार्टी में अचानक आया था। मैंने अपनी मामूली सी बातें सुनाई। फिर खामोशी। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा। इस बार कुर्बत ज्यादा तेज थी। हम कमरे के दूसरे हिस्से में चले गए। बिस्तर नरम था। रात गहरी होती गई। हमने एक दूसरे को बार बार महसूस किया, कभी आहिस्ता, कभी उजलत से। हर बार जिस्म की गर्मी नई लगती। सांसों का खेल कमरे में बहता रहता। बाहर कभी कभार गाड़ी की आवाज आ जाती तो दोनों रुक जाते, फिर दोबारा शुरू हो जाते। रात के 3 बजे थे जब मैंने खिड़की से बाहर देखा। रोशनियां कम हो चुकी थीं। जैद मेरे पास लेटा हुआ था। उसने मेरे बालों को सहलाया। तुम रह सकती हो सुबह तक। मैंने सोचा, घर वाले सोचेंगे, मगर इस लम्हे घर दूर लग रहा था। मैंने सर हिलाया। बाकी रात हम कभी सोए, कभी जागे, कभी करीब आए, कभी खामोश लेटे। जिस्म की थकावट और सुकून एक साथ थे। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मैं उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे। जैद भी उठ खड़ा हुआ। उसने काफी बनाई। हमने खामोशी से पी। बातें कम हुई। जब मैं जाने को हुई तो उसने दरवाजे तक छोड़ा। ख्याल रखना, बस इतना कहा। मैंने सर हिलाया और सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर दिन निकल आया था। गली आम लग रही थी।
میں نے گاڑی بک کی اور گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا تو پارٹی کی تھکاوٹ کا بہانہ کر دیا۔ اس کے بعد کئی دن گزرے، میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ پارٹی والے گروپ میں بھی نہیں پوچھا، مگر کبھی کبھار رات کو لیٹی ہوئی اس فلیٹ کی یاد آ جاتی۔ صوفہ، کھڑکی، جسم کی گرمی، سانسوں کا ملاد۔ دل بھاری ہو جاتا مگر میں خاموش رہتی۔ کام پر جاتی، باتیں کرتی، مسکراتی۔ اندر ایک الگ رات محفوظ تھی۔ ایک ہفتے بعد اچانک فون پر میسج آیا۔ نام نہیں تھا، صرف بالکنی والی رات یاد ہے؟ میں نے دیکھ کر فون بند کر دیا، جواب نہیں دیا۔ میسج دوبارہ نہیں آیا۔ میں نے نمبر محفوظ نہیں کیا۔ اب جب کبھی پارٹی کا ذکر ہوتا ہے تو میں صرف سر ہلاتی ہوں۔ رات کے سیشن، اجنبی فلیٹ، وہ لمس، سب میرے اندر ایک بند باب کی طرح پڑا ہے۔ میں نے اسے کسی کو نہیں سنایا، نہ کاغذ پر لکھا، نہ دل سے نکالا۔ یہ رات اب میرے اندر ایک چھپی ہوئی عمارت کی طرح کھڑی ہے۔ نہ کبھی دروازہ کھلتا ہے، نہ کبھی کوئی گھنٹی بجتی ہے۔ پارٹی کے بعد اجنبی کے فلیٹ میں گزاری وہ رات صرف میری خاموشی کی میراث ہے۔ میں نے اسے کسی پتے کا نام نہیں دیا۔ اب شہر کی روشنیاں وہی ہیں، بالکنیاں وہی ہیں، اور وہ عمارت آہستہ آہستہ دھندلاتی جا رہی ہے، مگر گراوٹی نہیں کھوتی۔ شاید یہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے، جہاں صرف میں سیڑھیاں چڑھ سکتی ہوں اور کوئی اور نہیں۔